बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th का 2026 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए लास्ट 20 डेज़ का मास्टर प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मतलब कि वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी नहीं है, कुछ नहीं आता, परेशान है, टेंशन में, घबराए हुए हैं कि सर जी तैयारी नहीं है, ज़ीरो पे बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या तैयार करना है और क्या नहीं करना, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, काइंडली थोड़ा सा गाइड करें। तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि भाई आपको कौन से काम अब करने और कौन से नहीं करने। अगर आप 20 दिन भी सीरियस हो जाते हैं तो गारंटी मैं दे रहा हूँ आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। सिर्फ करने वाले बने। मसला यह रहा है कि आप कर नहीं रहे, सोची जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बस शुरू करें, फिर इंशाल्लाह तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी। हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आखिरी मौका है, इसको ज़ाया ना होने दें। बात तो सही है। अगर ये ज़ाया कर बैठे फिर कुछ भी नहीं होगा आपका। ये सिर्फ आपके पास बस आखिरी मौका बच गए। इसमें थोड़ा अपने आप को टाइट कर लें, कमर कस लें, होशियार हो जाएं, सीरियस हो जाएं, अपना 100% दें, पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करो 20 दिनों में। इंशाल्लाह आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी और बहुत अच्छे पेपर हो जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप खुशी मनाएंगे, दुआ भी देंगे और फिर मौजे मौजे, ठीक है। तो फिर मैं जो आपको बताने लगा हूं ना, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज कि आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, ठीक है। जैसे ही शुरू करोगे इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी आपके आराम से। तो अपने साथ, खुद के साथ कमिटमेंट करो, भी बैठे बैठे फैसला करो कि यार आज से मैंने 10 से 12 घंटे घर बैठ के डेली पढ़ाई करनी है। मैं क्या कह रहा हूं, घर बैठ के पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी। अगर आप घर बैठ के 10 से 12 घंटे सब्जेक्ट्स तैयार करते हो, रट्टे लगाते हो, जो चीज़ समझ आती है ठीक है, जो समझ नहीं आती रट्टा लगा लो, और भाई रट्टे से ही काम चलेगा। तो अगर आप अपने साथ कमिटमेंट करते हो कि मैं आज से 10 से 12 घंटे घर बैठ के पढ़ाई करूंगी, तो फिर तैयारी हो जाएगी, फिर गारंटी है। अगर ये 10-12 घंटे आप घर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, अभी वीडियो को छोड़ो, चुप करके बेटे एले पंजो के सुकून करो, नींद पूरी करो, सही है। तो 10-12 घंटे अगर पढ़ाई कर सकते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि साथ जी इंशाल्लाह आज से मैं 10 से 12 घंटे लाजमी पढ़ाई करूंगा। ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलें जी, पहला काम हो गया। अगर कमिटमेंट कर ली है तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे आपने क्या करना होगा भाई, टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल सेट करो। अगर अभी तक नहीं किया, अगर कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो सबसे पहले अभी बैठे बैठे अपना टाइम टेबल बनाओ बेटे कि मैंने 12 घंटे किस तरह से किस टाइम में पढ़ाई करनी है, ठीक है। 24 घंटों में से जो 12 घंटे आपने पढ़ाई करनी है उसका टाइम टेबल आप सेट करो, उसके मुताबिक डेली बेसिस पे चलो, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो पहला काम ये करना है कि अभी बैठे बैठे टाइम टेबल सेट करो। बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं इंशाल्लाह आपको टाइम टेबल सेट कर दूंगा कि आपने डेली बेसिस पे किस तरह से 12 घंटे पढ़ाई करनी है, कौन से जब तैयार करने कौन से नहीं करने, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, पेयरिंग स्कीम। अगर अभी तक आपको हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम का नहीं पता तो आप गलती कर रहे हो बेटे। सबसे पहले आप लोग पेयरिंग स्कीम का पता करो, ठीक है, कि हर सब्जेक्ट की क्या पेयरिंग स्कीम है, किसके मुताबिक, किस पेयरिंग स्कीम के तहत हमारा बोर्ड का पेपर सेट होके आएगा। और पेयरिंग स्कीम फॉलो होती है। जो लोग कहते हैं आपको कि भी नहीं होती, वो गलत कहते हैं। 95% पक्की पेयरिंग स्कीम फॉलो होती है। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे शोर करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही आपका पेपर सेट होके आएगा। जो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पैक्टा की तरफ से पेयरिंग स्कीम दी गई है वो फाइनल है, उसी के मुताबिक तैयारी करें। तो आपको पेयरिंग स्कीम का पता होना चाहिए। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज स्टडी प्लान, ये लाजमी फॉलो करें। मैंने हर सब्जेक्ट का स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप सिर्फ वीडियोस चेक करें या प्लेलिस्ट देख लें। जो हमारी 11th क्लास की स्टडी प्लान प्लस ग्रेस पेपर वाली प्लेलिस्ट है उसको चेक करें, वीडियोस चेक किया करें। वीडियो आप चेक नहीं करते, बाद में कमेंट्स करते रहते हैं, सर जी फलानी वीडियो अपलोड कर दे, फलानी कर दे, ये बता दे, वो बता दे। ओ भाई ऑलरेडी हम बता चुके होते हैं। तो इसीलिए मेहरबानी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, नोटिफिकेशन सारे ऑन करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह वीडियोस तक पहुंचेंगे तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो क्या करना है बेटे, स्टडी प्लान की वीडियोस लाजमी देखिएगा। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पूरी कैलकुलेशन आपको करके देते हैं कि भाई इन चैप्टर्स में से इतने मार्क्स का पेपर आना है और ये वाले चैप्टर्स आसान है, ये वाले चैप्टर्स मुश्किल है। इनमें से थोड़े मार्क्स का पेपर आया है, इसको लिहाजा छोड़ दो, तुम्हारे इन चैप्टर्स को तैयार करने से पूरे नंबर आ जाते हैं, पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है। ये जो सारी कैलकुलेशन होती है प्लान टू प्लान, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी,
हर बच्चे का ख्याल करना पड़ता है ना, जो टॉप करना चाहता है, जो एवरेज मार्क्स लेना चाहता है, या जो थोड़े बहुत बस अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, तो वो कैटेगरी के हिसाब से हमने पूरी कैलकुलेशन करके दी होती है स्टडी प्लान की वीडियोस में, वो मेरी लाजमी देख लें। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। उसके बाद चौथा काम करना है कि आपके पास क्वालिटी नोट्स होने चाहिए। जो आपने पूरे साल में पढ़ाई की है, तो आपने बुक को नोट्स बनाए थे ना, मैं पहले दिन कह रहा था कि भाई साथ साथ चलो और अपने बुक को नोट्स बनाते जाओ, कि बुक के ऊपर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते जाओ। एक टॉपिक पढ़ रहे होते हो ना, तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, या कोई कंसेप्ट होता है, MCQ होता है, तो वो आप साथ साथ लिखते हो, तो वो आपके क्या बन गए, नोट्स बन गए। अगर आपने अलग से रजिस्टर पे सारा कुछ लिखा था, टॉपिक नोट किया था, तो वो भी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। बहरहाल क्वालिटी नोट्स होने चाहिए, मतलब वो मटेरियल डाटा आपके पास अच्छा होना चाहिए। ऐसे नोट्स, ऐसा मटेरियल ना हो आपके पास कि एक क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल आंसर ही नहीं है उसमें, सिर्फ टू द पॉइंट एक एक लाइन के आंसर दिए हुए, वो आप लेके बैठे हो कि हाँ जी वाह 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 ये तो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, देखो थोड़े थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हैं, ये तो मैं जल्दी से तैयार कर लूँगा, कर लूँगी, मोजा ही मोजा मैं लिख के आऊँगी पूरे नंबर। वो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ये। आपको एक क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास 11th में बैठे हैं, ये 9th-10th में एग्जाम नहीं हो चल रहा आपका, समझ रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो मटेरियल डाटा आपके पास है उसमें देखो कि प्रॉपर आंसर है कि नहीं है। नहीं है तो फिर हमारे लेक्चर्स देखो, वहां से अपने नोट्स बनाओ। अब तो इतना टाइम है नहीं, तो बहरहाल फिर रट्टे लगाओ, जिस तरह से भी लगाने लगाओ। उसके बाद आ जाता है नंबर 5 वाला पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आपने क्या करना है जी, जो आपने कॉलेज के टेस्ट दिए थे, कॉलेज जाते थे ना बेटे, जो आपको वीकली या मंथली आपके टेस्ट चल रहे थे, वो टेस्ट आपके पास होंगे। एकेडमी अगर आप जा रहे थे तो वो वहाँ पे आप सीरीज टेस्ट दे रहे थे, वो होंगे। कॉलेज की टेस्ट सीरीज दे रहे थे, वो टेस्ट होंगे। अगर आप नहीं जा रहे थे तो ऑनलाइन आपने कहीं ना कहीं टेस्ट दिए होंगे या दे रहे होंगे। अगर फिर भी नहीं है तो भाई फिर चुप करके ना 2200 रुपये खर्च कर लो, मैथ और फिजिक्स के टेस्ट हम आपको दे देंगे। तो जो आप टेस्ट इकट्ठे करके सॉल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, वहां से आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। तो चुप करके अपने सारे टेस्ट सामने रखो, जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उस सब्जेक्ट के सारे टेस्ट बार बार सॉल्व करो, ताकि वो सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार हो जाएं। फिर गारंटी मैं दे रहा हूं आपके 100% मार्क्स आएंगे। तो ये 5 काम आपने लाजमी 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 करने हैं तरतीब के साथ, डेली बेसिस पे। तो अगर किसी को फिजिक्स, मैं क्या कह रहा हूं, फिजिक्स प्लस मैथ के टेस्ट चाहिए, और ये टेस्ट जो हमने बनाए हैं ये सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2200 को ना देखो, थोड़े बहुत पैसे लगा के ये टेस्ट ले लो, फायदा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमने किसी ऐप के थ्रू जनरेट नहीं किए, हमने अपनी मेहनत के साथ एक एक चैप्टर को देख के फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो टेस्ट में दी हैं, MCQ, शॉर्ट, लॉन्ग, मतलब न्यूमेरिकल और ए पार्ट थ्योरी का। तो इस तरह से अगर आपको फिजिक्स के सिर्फ टेस्ट चाहिए तो वो आपको 1200 में मिल जाएंगे, और अगर आपको मैथ के सारे टेस्ट चाहिए चैप्टर वाइज, हाफ बुक, फुल बुक, तो वो आपको बेटे 1000 में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये टेस्ट चाहिए तो फिर आपने इस नंबर पे राब्ता करना है। अगर आपको टेस्ट नहीं चाहिए फिर आपने कोई मैसेज नहीं करना, फिर आपने कमेंट सेक्शन में ही बताना है, ठीक है। जो कुछ पूछना वो पूछिएगा। 030067712887 इस पे आपको सिर्फ टेस्ट मिल जाएंगे। चले जी, अब अगली बात, ये 5 काम आपने लाजमी करने हैं, तैयारी आपकी हो जाएगी। अब एक नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट, जहां बच्चे गलती करते हैं कि आखिरी 20 दिनों में आके इतने सीरियस हो जाते हैं कि अपनी नींद का होश नहीं रखते और खुराक भी अच्छी नहीं खाते, जिसकी वजह से सुस्त पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और तैयारी नहीं होती। फिर एंड पे कहते हैं मैं तो पेपरों के दिनों में बहुत बीमार था, बहुत बीमार थी, नहीं हुए मेरे अच्छे पेपर, 2 पेपर तो वैसे ही ख़राब हो गए। और भी क्यों? क्योंकि आपने इन चीज़ों पे तवज्जो ही नहीं दी, और टेंशन की वजह से आप और ख़राब होते गए। तो क्या करना है बेटे, आपने एक तो खुराक अच्छी खानी है। अच्छी खुराक का मतलब ये नहीं है कि आप पेट भर के खा लें, नहीं, मतलब वो खुराक जो आपका पेट ख़राब ना करे, ठीक है। कोई हल्की मतलब खुराक खाएं, हल्की सा मैं क्या मुराद लूँ, शवारमा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाने, और इसके अलावा कोई और फास्ट फूड, पिज़्ज़े बिल्कुल नहीं खाने, ठीक है। आपने घर का खाना खाना है और थोड़ा खाना है, ये है मेरा मतलब कहने का। और इसके अंदर फ्रूट्स भी शामिल लाजमी कर लें, दूध पिए, दही सुबह सुबह खा लें, या उसके बाद आप कह लें कि सेब खाएं, या आजकल तरबूज, खरबूजा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे खाओगे ना थोड़ी थोड़ी, तो इससे ठीक रहोगे, इससे पेट खराब नहीं होगा। अगर आपने कोई ख़राब चीज़ खा ली 20 दिनों के अंदर अंदर, तो पेपरों में आप डिस्टर्ब हो जाओगे।
हालत आपकी बिगड़ जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी, तैयारी नहीं होगी। तो एक तो खुराक का ख्याल रखना है, दूध लाजमी पीना है, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, ताकत होगी तो पढ़ पाओगे ना 10-12 घंटे। अगर खुराक अच्छी नहीं खाओगे तो 10-12 घंटे कहाँ से पढ़ पाओगे भाई, ठीक है, हालत ही नहीं रहती बंदे की। तो उसके बाद आपने अपनी 5 से 6 घंटे नींद पूरी करनी है। 10-12 घंटे ये ना हो कि आप सोए पड़े रहे कि 10-12 घंटे पढ़ाई, 10-12 घंटे सोऊंगा, ना 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 ना, नींद सिर्फ 5 से 6 घंटे बस बहुत है। उसके अलावा आपने कोई अगर टेस्ट दे रहे हो तो वो टेस्ट दे दें, अदरवाइज 12, 13, 14 घंटे तक भी जा सकते हो। जो बच्चे 14, 15, 16 घंटे पढ़ाई करेंगे वो इंशाल्लाह इस साल के टॉपर होंगे। ये मैं एक एवरेज टाइम आपको बता रहा हूँ कि 10 से 12 घंटे कम अज कम लाजमी पढ़ाई करो, इससे काम नहीं काम चलेगा। क्लियर हो गया जी। तो इन 2 चीज़ों का आप अपने लाजमी ख्याल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं जी, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें? सर जी डेली 2-3 सब्जेक्ट पढ़ें या 1 सब्जेक्ट पढ़ना है? तो याद रखिएगा बेटे, 1 डे आप 2 सब्जेक्ट्स लाजमी तैयार करेंगे। मतलब जो टाइम टेबल सेट की है उसके हिसाब से आप 2 सब्जेक्ट लाजमी तैयार करें। एक पे रहोगे फिर वो कुछ छोड़ दोगे 2-4 दिन के लिए तो चीज़ें सारी भूल जाएंगी। 2-2 सब्जेक्ट लेके चलोगे ना डेली बेसिस पे, इससे एक तो आपकी तैयारी अच्छी होगी कि अगर एक सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा बोरिंग कर रहा है, बोर हो रहे हो, तो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लोगे, वो चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह कम अज कम 2 सब्जेक्ट आपने एक दिन में लाजमी तैयार करने। आखिरी 20 दिनों के अंदर आप इस तरह से स्ट्रेटेजी सेट कर लो। अब आ जाते हैं अगली चीज, पीक टाइम, लो टाइम। भाई ये क्या बला है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा पीक टाइम पढ़ने का कौन सा है। मतलब जिस टाइम में मैं चीजें तैयार करूं तो आसानी से मुझे तैयार होती जाए, याद होती जाए, भूले ना। ये ना हो कि मैं उस टाइम में बैठ के बुक्स के आगे तैयारी कर रहा हूं या बुक्स को देख रहा हूं कि जिस टाइम में मैं 1 घंटा लगाई बैठा हूं मुझे कुछ नहीं याद हो रहा। वो आपका लो टाइम होता है। सही है। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम शो किए, पीक टाइम, लो टाइम। तो इसको पहले परखो, ऑब्जर्व करो कि मेरा पीक टाइम कौन सा होता है। मॉर्निंग है, इवनिंग है, या सुबह 6 बजे से 12 बजे तक है। जो भी आपका पीक टाइम हो ये आपने खुद पता लगाना है। उस पीक टाइम के अंदर आपने साइंस सब्जेक्ट तैयार करने, जैसे फिजिक्स है ये पढ़ लो, केमिस्ट्री है ये पढ़ लो, उसके बाद मैथ है इसको लाजमी कर लेना है, उसके बाद बायो है जिन स्टूडेंट्स की तो बायो कर लो, या कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर यहाँ पे कर सकते हो। मतलब वो टाइम जिसके अंदर आपको चीज़ें तैयार होती जा रही हैं, आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, 5-10 मिनट गुजरे और आपको मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है यार ये तो मैंने अभी याद किया, याद हो भी गया, उस टाइम में हमेशा, अब वो आपका पीक टाइम होता है, उस टाइम में हमेशा आपने साइंस सब्जेक्ट तैयार करना, कोई से 2 सब्जेक्ट ठीक कर लो। क्लियर। उसके बाद 24 घंटों में ना एक लो टाइम भी आता है आपका, जब थोड़ी सुस्ती हुई पड़ी होती है, बुक्स उठाते हो, दिमाग थोड़ा ख़राब होने लग जाता है, नींद आने लग जाती है या दिल नहीं करता, लेकिन फिर ऊपर से प्रेशर, सोच आती है कि हाँ नहीं पेपर्स आ गए हैं, फिर आप बैठे हो, वो आपका लो टाइम चल रहा होता है। उसमें कोशिश करें जो आपके बाकी 8 सब्जेक्ट है ना वो तैयार कर लें। जैसे आपके पास उर्दू है, ठीक है, इसके अलावा बेटे अगर इस्लामियात है वो तैयार कर सकते हो, उसके बाद तर्जुमातुल कुरान है, इन सब्जेक्ट को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लो टाइम में आपने इन सब्जेक्ट में से कोई से 2 सब्जेक्ट चूज कर लेने हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक पता चल गया। अब बच्चे यहाँ एक और छोटी सी गलती करते हैं कि आखिरी दिनों में 8 सब्जेक्ट पे तवज्जो नहीं देते, और भाई शुरू में नहीं देते, एंड डेज पे आपने 8 सब्जेक्ट को भी साइंस के साथ साथ लेके चलना होता है। अगर आप सिर्फ साइंस पे फोकस करेंगे तो याद रखिएगा ओवरऑल साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स 8 सब्जेक्ट से कम बनते हैं, तो आप रह जाओगे। टोटल मार्क्स आपने अच्छे लेने हैं, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ 8 सब्जेक्ट पे अब आपने लाजमी तवज्जो देनी है और अपना 100% देना है, क्योंकि हमने शुरू में तो 8 सब्जेक्ट पे तवज्जो नहीं दी थी ना, अब आपको तवज्जो देनी चाहिए ताकि यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स लेके ओवरऑल अपना रिजल्ट अच्छा कर सको। तो ये काम आपने लाजमी करना है। अब देखिए तरतीब समझ आ गई। तो हर एक बच्चे का टारगेट होना चाहिए कि इस साल इंशाल्लाह मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर 5-10 प्लस मार्क्स आएंगे, 510 से ऊपर की गेम करके आनी है, इससे नीचे गेम नहीं चलनी, ठीक है ना। तो हर एक बच्चा यहाँ पे अपने साथ वादा करे, मेरे साथ करे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि इंशाल्लाह हमारे 510 से ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आपको उम्मीद अच्छी है, नियत करते हो अपने साथ कि भाई मैं इंशाल्लाह 510 से ऊपर नंबर लूंगा या लूंगी, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ और इंशाल्लाह लाजमी लिख दो। हर एक बच्चे का यह टारगेट होना चाहिए कि इस बार मेरे 510 से ज्यादा नंबर आएंगे। नियत रखोगे तो इंशाल्लाह 515, 16, 17, 20, 25, 30 तक पहुंच जाओगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हर एक बच्चे का ये टारगेट होना चाहिए,
ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह लिख दो। अब आ जाएं जी वो काम जो आपने आज से नहीं करने हैं। ये तो सारे काम करने हैं ना, ये तो सारे काम आपने करने हैं लाजमी। अब आपको वो पता होना चाहिए कि भाई आज से हमने ये काम छोड़ देने हैं। वो कौन से काम है? उसमें सबसे पहली चीज़ आती है मॉडल पेपर्स, क्योंकि आजकल मॉडल पेपर्स आएंगे और मार्केट से भी मिलेंगे। तो बेटे यहाँ पे ना जाएं, यहाँ ये सिर्फ वो बच्चे लेते हैं जो सिर्फ मर मर के पास होना चाहते हैं। मैं इनके हक में नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के ऐसे ऐसे जवाब दिए होते हैं छोटे छोटे कि जो आप लिख के आते हैं तो आपको सिर्फ 0.5 नंबर मिलता है, 1 नंबर भी पूरा नहीं मिलता। तो इसीलिए, और वो अच्छे भी नहीं होते, उसमें डाटा मिक्स होता है। इसीलिए मैं मॉडल पेपर्स के हक में नहीं हूँ। ठीक है, बुक से ही तैयारी करनी है आपने, तो इसका ख्याल रखना है, ये आपने नहीं लेने। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है फॉर्मेलिटी गैस। आजकल गैस भी आएंगे, तो पहले ये पता लगाना है कि जो गैस आया है ये वाकई किसी काबिल टीचर ने बनाया है, काबिल टीचर की तरफ से हमें मिला जा रहा है, या वो टीचर जो बोर्ड में पेपर सेट होके आते हैं वहां से ये कुछ ना कुछ गैस निकल के आया है। तो ये चीजें पहले आपने चेक करनी है। ऐसे बंदे का गैस बिल्कुल फॉलो नहीं करना जो टीचर ही नहीं है, जिसने कभी सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं है, उसको नहीं पता फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, वो टीचर ही नहीं है, कभी टीचिंग की ही नहीं है। उधर से आपने बचना है। वहां से आप गैस लेंगे, वो फॉर्मेलिटी गैस होंगे, उसमें से कुछ नहीं आएगा, आपका दिमाग उल्टा खराब होगा, आप भी खराब होंगे, पेपर अच्छा भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको पता है कि एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं, तो वो लाजमी तैयार करो। गैस का मतलब ये नहीं होता कि पेपर में 100% सारा वही आएगा, ये नहीं होता। गैस का मतलब होता है कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से हमें लगता है कि भी पेपर जरूर आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बचती नहीं है, तो वो पेपर में क्या करने आएगी। तो उसमें से तकरीबन 60-70% पेपर आ भी जाता है। तो गैस में से हमेशा 60, 70, 80 तक पेपर आता है, कभी भी उसका 100% मतलब नहीं होता गैस का। सही है ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं, बाकी बंदे का अपना नसीब है। और सम टाइम ये भी होता है कि हम बता देते हैं, बच्चा याद भी कर जाता है, बोर्ड उधर जाके अपना रूम में, अपना सेंटर जाके वहां पे भूल जाता है, वहां पे उसको पता नहीं चलता लिखना कहां से है, और वो फिर कहता है जी हमारा गैस फॉलो ही नहीं हुआ। ना ना ना, ये नहीं है, हम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, बाकी आपका अपना नसीब है। ठीक है ना, होशियार होना है थोड़ा सा। अब आ जाइए स्क्रीन टाइम, तो ये काम भी नहीं करना कि फॉर्मेलिटी गैस आपने नहीं लेना है। स्क्रीन टाइम अपना बहुत ज़्यादा रिड्यूस करो भाई, कम करो। बल्कि मेरे हिसाब से तो आप मोबाइल उठाओ ही ना, सिर्फ 24 घंटों में एक टाइम सेट कर लो, 15-20 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए, जिसमें आपके दिमाग में हो कि भी उस्ताद शानी के चैनल पे, सॉरी उस्मान शानी, उस्ताद शानी मैट्रिक के लिए चैनल है, उस्मान शानी चैनल पे जाना है, वहाँ पे चेक करना है क्योंकि वीडियो आई है कि नहीं आई। अगर वीडियो आ चुकी है तो 15-20 मिनट निकाल के वो वीडियो देखो, क्योंकि उसमें हम आपको गाइड कर रहे होंगे, बता रहे होंगे कि भाई इस तरह से तैयारी करो। तो वो आपने देख ली, उसके बाद मोबाइल उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो स्क्रीन टाइम अपना बेटे कम से कम करो। फ्रेंड्स चैट या गॉसिप, यानी कि दोस्तों के साथ गपशप, मिलना जुलना, ये वो, उनसे हाल चाल पूछना, या कह लें कि उनसे पूछना कि तूने कितना पढ़ ली है, वो कह रही है मैंने चैप्टर तैयार कर ली है, तूने शुरू भी नहीं किया, वहां से टेंशन होगी आपको, फिर आपको कुछ भी नहीं होगा। जब आप अपने दोस्तों से ये पूछोगे कि यार तूने कितना कर लिया, कौन सा चैप्टर तैयार कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ोगे, मैं भी वही करूंगा या करूंगी, फिर मामला खराब होता जाएगा। आप अपने साथ किसी को कंपेयर ना करें, जो स्ट्रेटेजी लेके चलनी है आप अपनी खुद सेट करें, उसके मुताबिक चलो, भाड़ में जाए, बाकी दोस्ती बाद में देखेंगे, पहले पेपर अच्छे देने हैं। ठीक है, तो इसको भी आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करना, कम कर दें। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है बुक रीडिंग प्लस लेक्चर्स। आखिरी 20 दिनों में बच्चे क्या कर रहे होते हैं, लेक्चर्स ले रहे होते हैं, वीडियोस लेक्चर सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और पूरी पूरी बुक की रीडिंग कर रहे होते हैं। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, ये काम शुरू से करना होता है, 6 मंथ तक करना होता है। आखिरी 20 दिनों में ये काम बिल्कुल भी नहीं करते होते। आखिरी 20 दिनों के अंदर बुक की रीडिंग नहीं करते, बुक को जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, बुक को ही उसके ऊपर सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी थी या इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क कर रखा था, वो सारी चीजें बुक से तैयार करते होते हैं। वो मैंने यहाँ पे बता दिए कि क्वालिटी नोट्स मतलब बुक शॉर्ट नोट्स, वो ये वाले आपने पढ़ने होते हैं आखिरी 20 दिनों के अंदर। अब आप बच्चे गलती कर रहे होते हैं, बुक की रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर से लेक्चर ले रहे होते हैं 2-3 घंटों के, वो आपका टाइम जाया हो जाएगा। अब आपने रट्टे लगाने हैं भाई, रट्टे लगाने हैं। अब आप कहेंगे सर जी आप हमें कह रहे हैं कि रट्टा लगाना है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, बिना रट्टे के आप एफएससी में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे। जब आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही तो आप उसको क्या करोगे, रट्टा ही लगाओगे ना। और ऐसी चीज़ें हर बुक के अंदर हैं
कि जिनको आपको रट्टा लगाएंगे, रट्टा लगाना पड़ेगा, तब वो आपको याद हो जाएगा और आप पेपर में लिख के आ सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हो। अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे, टाइम आपका ज़ाया होगा, समझ फिर भी नहीं आएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हर सब्जेक्ट में होती है ना। तो बस मेरे पुत्र, शेर लोगो शेर नहीं हो, आपने उस चीज़ को रट्टा लगाना है, रट्टा लगा के आगे बढ़ो। हमें सिर्फ नंबर अच्छे चाहिए, बाकी हम बाद में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दी है। मेन हमारा फोकस क्या था आज की वीडियो में, क्या मैंने बताया है कि कौन से काम आखिरी 20 दिनों में आपने करने हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और कौन से काम आज से नहीं करने। क्रॉस कांटा फेर दो और ये काम लाजमी कर लो। एंड पे भाई उस्मान शानी चैनल को, वीडियो को, इसको लाइक कर लो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। दुआएं करते रहिए, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और ये काम लाजमी करें। जल्दी से बड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।